नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025, जिसमें अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया है। लेक्चर 13 में हम अध्ययन करेंगे नवीनतम शब्द संक्षेप यानी कि एब्रीविएशंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, GSLV जियोसिंक्रोनाइजर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ChatGPT चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, OTT ओवर द टॉप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, SARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कोविड कोरोना वायरस डिजीज, कैप CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, नोटा नन ऑफ द एबव, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, PETA पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, FAMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, KYC नो योर कस्टमर, PAN परमानेंट अकाउंट नंबर। करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें, बैंक दर 5.75%, रेपो दर 5.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, CRR 4.00, SLR 18.00, MSF 5.75%। 1 सितंबर 2025 तक की स्थिति थी। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, ये पूछा जाता है कि इस चीज़ पर नियंत्रण कब तक निर्धारित है, क्या लक्ष्य है। जैसे पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण 2025, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025,
यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य है 2026। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 30% 2030 तक। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरो कार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25। खीचन वेटलैंड साइट 91वां फालोदी व जोधपुर राजस्थान। मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उधवा झील झारखंड। खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु। काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य विल्लुपुरम तमिलनाडु। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। करावेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक। शालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। हायगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। ठाणे क्रिक महाराष्ट्र। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वुडुवर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तंपारा झील उड़ीसा। रंगनाथित्तु कर्नाटक। नंदा लेक गोवा। सतकोशिया गर्ज उड़ीसा। वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या है 91। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट हैं तमिलनाडु में 20। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड। मिशन चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को K7 की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को G माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण तथ्य। शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को हुई। प्रेरणा ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। परिणाम, भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गणों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष विराम हुआ 10 मई 2025 को। राम मंदिर महत्वपूर्ण तथ्य। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को PM मोदी जी द्वारा
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई है इसकी 51 इंच। इसके निर्माता हैं अरुण योगीराज। भारत का नया संसद भवन, महत्वपूर्ण तथ्य। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। वर्ष 2022 से 24 में स्थापित हुए प्रमुख स्टैच्यू ऑफ ऑनर। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास शुगरलैंड शहर में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट यानी 65.5 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक इनकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर यानी कि 369 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।